नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। संविधान सभा के पिछली जितनी कक्षाएं हुई हैं उनमें हमने जिन विषयों पर चर्चा किया है उन सभी विषयों से आंकड़ों को एक साथ व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। पहली शर्त है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पीछे जो अंकित आंकड़े हैं वो आपको संभवतः हो सके नहीं भी दिखे, परंतु पहली शर्त के अनुसार आप हमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट रहेगी। संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न माध्यमों से तय हुए, जैसे भारत का संविधान सभा होगा, यह निर्णय कब हुआ तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से तय हो गया कि भारत में एक संविधान सभा होगा। और कैबिनेट मिशन में निर्धारित हुआ कि संविधान सभा के निर्माण के लिए निर्मात्री संविधान सभा जो होगी 389 सदस्य उसमें होंगे। और उसके बाद चुनाव होते हैं। मुस्लिम लीग असंतोषजनक हार जाती है, उसके मन में असंतोष हो जाता है, फिर वो भारत के जगह जगह मतलब सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। फिर माउंटबेटन प्लान आता है और उससे तय होता है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए तो उसमें 324 लोग भाग लेते हैं। माउंटबेटन प्लान में तय होता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाएगा। और जब भारत का बंटवारा होता है तो भारत के संविधान निर्माण के लिए सदस्यों का निर्धारण जो होता है जनसंख्या के अनुरूप, तो 299 सदस्य तय होते हैं। 299 सदस्य तय होते हैं। प्रथम बैठक होती है प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है, जिसमें सदस्य आते हैं 207। तो 207 में 9 महिलाएं सदस्य होती है। अच्छा, प्रथम अधिवेशन का है तो कोई भी बैठक जो है वो बिना अधिवेशन के नहीं हो सकता है। एक अधिवेशन में अधिक बैठकें हो सकती है, 2-4 बैठक हो सकती है, 5 बैठक हो सकती है, परंतु अधिवेशन में 209 आती है, बैठक में 207। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 284 सदस्य आते हैं। संविधान सभा की 3 प्रतियां थी और तीनों के ऊपर इन सभी ने हस्ताक्षर किया। सबसे पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। अगली है कुल बैठकें कितनी हुई। तो संविधान सभा के निर्माण होने तक कुल 165 बैठकें हुई थी। अधिवेशन कितने हुए तो 12 अधिवेशन। संविधान सभा के निर्माण तक तो 11 अधिवेशन हुए, लेकिन संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को लागू करने से पहले मतलब 12 बैठकें हुई थी। एक अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तो बिना अधिवेशन बैठक नहीं संभव था, तो उसे भी अधिवेशन कहा गया और कुल 12 अधिवेशन हुए। कुल व्यय 64 लाख रुपए कुल व्यय हुए थे। वाचन 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में जो त्रुटियां थी समितियों में या उनके अनुच्छेदों में, उस पर चर्चा करने के लिए 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और यहाँ संविधान अपना पूर्णतः बन के तैयार हो जाता है। और लोगों में तय होता है कांग्रेस के कि हम लोग तिरंगा जो है रावी नदी के तट पे 26 जनवरी को फहराते आ रहे थे 1930 से, तो इसलिए गणतंत्रता अपनी जो है 26 जनवरी को ही निर्धारित होगी, इसलिए संविधान तो बन गया था 26 नवंबर को ही। तो अगली तिथि आती है 9 दिसंबर को, जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को चुना जाता है। और डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा का जो नाम है प्रस्ताव कर कौन रखते हैं तो जेबी कृपलानी नाम इनका प्रस्तावित करते हैं। और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में तो जब डॉक्टर सिन्हा खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मेरी आयु अधिक हो चुकी है, इसलिए मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता होगी, और सहयोगी के रूप में उन्होंने फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन करते हैं। फ्रैंक एंथोनी जो है आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व करते हैं, आंग्ल भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना जाता है, और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना जाता है। वहीं आप पढ़ेंगे संवैधानिक सलाहकार अपने बी.एन. राव होते हैं, संविधान सभा का सचिव एच.बी.आर. अयंगर होते हैं। देखिए, जब संविधान की चर्चा हो और अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम नहीं पढ़े तो संभव ही नहीं है, ये चर्चा अधूरी हो जाएगी। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे।
इसे आप एक बार एक नज़र देख लीजिए। फिर मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जो है, सबसे पहले बार उनका निर्वाचन, पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिर आप चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। इसे पॉइंट करके लिखिएगा। इनका जो है निर्वाचन अगर कहे, एक होता है बंगाल से और दूसरा है बम्बई, बम्बई प्रेसिडेंसी। अच्छा, बंगाल में जैसलकुलना, जैसलकुलना से होता है। देखिए, वहाँ से ये 1946 से 15 1947 तक रहते हैं। ठीक है। क्या है कि भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन संविधान सभा के लिए बंगाल से होता है, जैसलकुलना, जैसा कि लिखा हुआ है, जैसलकुलना से होता है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है और यह भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे सभी लोग इस बात से चिंतित हो रहते हैं कि इस संविधान सभा में इतना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले, और एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि मुस्लिम लीग के साथ जो है योगेंद्रनाथ मंडल चले गए थे और पाकिस्तान, अब बहुत सारे हिंदू को पलायन करना पड़ा, वैसी भी एक स्थिति उभर के आ रखी थी। और भीमराव अंबेडकर जी का योगदान बड़ा अच्छा था, अच्छे विद्वान थे। तो लोगों ने तय किया और आह्वान किया संपूर्ण संविधान सभा के सदस्यों से कि आप अपने जगह पर इनका निर्वाचन करें। अपने जब मतलब जो भी निर्वाचित सदस्य थे उनको कहा गया कि आप अपना त्यागपत्र दे दें और इनका वहाँ से निर्वाचन होने दें। कोई सदस्य ऐसे में नहीं अपना जगह देता है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के उस समय पीएम हुआ करते थे बीजी खैरे। उनसे सभी चर्चा की कि आपके यहाँ ऐसे कोई सदस्य है जो भीमराव अंबेडकर जी को अपना सीट दे सके। एक वहाँ से एमआर जयकर करके थे, उनका पूरा नाम था मुकुंद रामाराव जयकर। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्वानों के लिए मैं सीट देने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने अपने जगह पर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन किया। तो आपके पास अगर ऑप्शन में है ना बम्बई हो तो बम्बई ही देना। बम्बई के पीएम उस समय कौन थे? बीजी खैरे करके कोई थे। अच्छा, इनका निर्वाचन किसके जगह पर हुआ था? एमआर जयकर की जगह पे। पूरा नाम इनका था मुकुंद रामाराव जयकर। पूछे कहाँ से? तो बम्बई से, है ना। बम्बई अगर आपके ऑप्शन में, और दोनों ऑप्शन में रहे तो बम्बई ही लगाना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद तो यहां से इनका निर्वाचन होता है। देखिए, फिर संविधान लेखन की बात आती है कि संविधान कैसा लिखा जाए। तो मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और सबसे सुंदर और स्पष्ट शब्दों में लिखने वाले संविधान के कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उनका नाम था।
बड़ी स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ शब्दों में। आज भी मूल संविधान की आप कॉपी देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट लिखावट उनका था। उस समय देश में कहा जाता था कि सबसे सुंदर लेखनी इन्हीं की है। तो आगे आप जब देखेंगे संविधान का लेखन, संविधान प्रेम बिहारी नारायण, ये पॉइंट आप ध्यान करिएगा। इनकी लिखावट काफ़ी अच्छी थी तो इनको ये काम सौंपा गया और इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली। और जैसे आपको ये क्या नाम, BN राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वैसे ही इन्होंने भी कहा कि हम लिख देंगे स्पष्ट शब्दों में, हम इसके लिए एक पैसे भी नहीं लेंगे, जैसे BN राव भी पैसे नहीं लेते हैं। उसके बाद चित्रकारी का जो काम है, संविधान में चित्रकारी भी हुई थी। संविधान अपने 3 मतलब प्रतियां थी, अंग्रेजी थी, हिंदी थी और अंग्रेजी थी। अंग्रेजी फॉर्म में मतलब इटालियन फॉर्म अंग्रेजी का था, एक सिंपल अंग्रेजी था यूके, और तीसरी थी हिंदी में। तो हिंदी में जो अनुवाद किया था घनश्याम गुप्ता और पंडित सुंदरलाल इन्होंने किया था। तो आप यहाँ संविधान का लिख सकते हैं, संविधान का हिंदी अनुवाद तो किसने किया था? घनश्याम गुप्ता और पंडित सुंदरलाल, इन्होंने संविधान का जो है हिंदी में अनुवाद किया था। अब आता है कि अच्छा, संविधान जो है हस्तलिखित है, हाथ से लिखित हुई है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी लिखित संविधान, हाथ से लिखित संविधान भारत का ही है। संविधान पर चित्रकारी, संविधान पर जो है चित्रकारी भी किया गया है। तो ये है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है संविधान पे चित्रकारी करते हैं। तो संविधान के जो प्रस्तावना में चित्रकारी है ये राम मनोहर सक्सेना करके होते हैं, इन्होंने की थी, है ना। संविधान पर चित्रकारी कहे तो नंदलाल बोस, संविधान का हिंदी अनुवाद कहे तो घनश्याम गुप्ता और पंडित सुंदरलाल। ठीक है, संविधान का आलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इन्होंने की थी। अच्छा, संविधान में प्रतिनिधि, इसको आप एक बार देख लीजिए फिर मैं लिखता हूँ अलग से। देखिए कुछ पॉइंट आप यहाँ लिख लेंगे, जैसे आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो ये फ्रैंक एंथोनी। लेकिन आपसे पूछे अनुसूचित जाति जनजाति का, इनका था सतपाल सिंह, जयपाल सिंह, सतपाल ध्यान में आ गए थे। और पारसी का पूछे, अपने देश में पारसी अल्पसंख्यक थे उस समय, अभी भी है, तो PH मोदी।
ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी बातों को ये संविधान सभा में रख रहे थे। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यूपी, उस समय यूपी को कहा जाता था, 55 यहाँ से थे। और सबसे कम कहे तो कम पूछे तो असम से, असम यहाँ से 8 था। तो संविधान सभा का प्रतिनिधित्व इतने थे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे विभिन्न समिति और उसके अध्यक्षों के बारे में, उसके बाद संविधान निर्माण और साथ ही चलने वाले सारे विषयों को ध्यान से देखेंगे। आशा है आज के वीडियो में आप यहाँ तक देखे होंगे, आपको अच्छा लगा हो तो आप उत्साहवर्धन स्वरूप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी छोड़ सकते हैं एक प्यारा सा। और साथ ही आपसे एक आग्रह होगा कि संविधान और बिहार एक परिचय, 2 सब्जेक्ट अपने यूट्यूब से चल रहा है। आपकी इच्छा हो अगर तीसरे सब्जेक्ट की तो आप कह सकते हैं इतिहास का शुरुआत किया जाए या इकोनॉमिक्स का, एक करके सारे विषयों का हम सोच रहे हैं कि विधिवत वीडियो कक्षा स्वरूप चलाया जाए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।